हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम हमारी फीमेल लीड वू से मिलते हैं, जो बता रही होती है कि यूनिवर्स में सब कुछ नियम के मुताबिक चलता है। जैसे पृथ्वी घूमती है, सन ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूबता है। साथ ही यहाँ 4 सीजन्स होते हैं और इस यूनिवर्स के रूल्स बनते हैं मैथमेटिक्स से, और हम इंसान भी मैथमेटिक्स की मदद से ही समझते हैं, इसलिए हम भी कुछ नियम बना सकते हैं। इसके बाद वो बताती है कि वो एक मार्क डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट स्टूडेंट है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वो अपने एक फॉर्मूले के ऊपर काम कर रही थी। दरअसल वो ट्रू लव फॉर्मूला बना रही थी। इसके बाद वो अपने फॉर्मूले को अप्रूव कराने के लिए मारिया नाम की एक लेडी के पास आती है, लेकिन मारिया वो से कहती है कि वो अपनी रिसर्च किसी और चीज पर भी कर सकती है, मतलब उन्होंने उसे मना कर दिया था। यहाँ से वो गुस्सा होकर बाहर आ जाती है, जहाँ एक माइक लगा देख वो वहाँ आकर सभी को अपने फॉर्मूले के बारे में बताने लगती है और बताती है कि उसकी दोस्त लिली को भी इस फॉर्मूले से उसका ट्रू लव मिला है। तभी एक बंदा उससे पूछता है कि अगर उसके फॉर्मूले से ट्रू लव नहीं मिला तो वो अपनी दोस्त को तुरंत ही कॉल करके उससे कहती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ कैसा चल रहा है, और साथ ही वो फोन को माइक के पास ले आती है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। इसका मतलब ये था कि वो का फॉर्मूला काम नहीं किया। अब लिली कहती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। वो ये सुनकर कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। लिली यहाँ पानी में कूद जाती है, जहाँ पर एक लड़का भी था, और ये और कोई नहीं हमारे मूवी का मेल लीड है, जो कि अपने इंट्रोडक्शन देते हुए हमें बताता है कि मेरा नाम सी है और मैं बीजिंग से हूँ। मैं एक कंपोजर हूँ, लेकिन इतना फेमस नहीं। मैं मैथमेटिक्स में भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। सी कहता है कि मैं सिडनी यहाँ इंस्पायर होने आया हूँ। फिर यहाँ सी समुद्र में डाइविंग करने आया था, लेकिन इस दौरान लिली उसके ऊपर गिर गई थी। हम देखते हैं कि सी कैसे तो लिली को बचाकर बाहर लाता है, लेकिन तभी लिली उसे अपना बॉयफ्रेंड समझकर उसे चिपकने लगती है, और तभी वहाँ पर वो भी आ जाती है और वो सी को गलत समझकर उसे बहुत तेज किक मारती है। लिली घर आने के बाद वो से कहती है कि उसके फॉर्मूले की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई है। वो कहती है कि वो इस फॉर्मूले की सभी गलतियों को खत्म कर देगी। इसके बाद हम वो को देखते हैं, जो कह रही होती है कि मैं अपना प्यार ढूंढूंगी, और वो भी इस फॉर्मूले की मदद से, और लिली को बताऊंगी कि मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। वो देखती है कि उसके फॉर्मूले के हिसाब से उसका ट्रू लव उसे चाइना यानी बीजिंग में मिलेगा, लेकिन वो को रिसर्च के लिए फंड की जरूरत थी। तभी उसे एक बंदे की बात याद आती है कि वो रेड लाइट पर चली जाए। वो तो वहीं पर पहुंच जाती है, जहाँ फिर से वो सी को देखती है और वो उसे मारने ही जाती है कि उससे पहले खुद ही गिर जाती है, लेकिन खड़ी होकर वो फिर से उसे मारकर भाग जाती है। इसके बाद हम सी और दूसरी तरफ वो को बीजिंग जाने के लिए बैग पैक करते हुए देखते हैं। इसके बाद सी बीजिंग पहुंच जाता है और आते वो एक लड़की को फ्लावर्स देकर उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। तभी उसे वो भी देख लेती है। वो तो यहाँ भी उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि उसने लिली को धोखा दिया है और यहाँ किसी और लड़की को प्रपोज कर रहा है। इससे तो वो लड़की जो उसके पास आई थी वो भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो को पता चलता है कि ये लड़का सी है, जबकि लिली के बॉयफ्रेंड का नाम चैन था। सी वो के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि वो क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है, तो वो भी उस पर चिल्लाकर कहती है कि उसे लगा वो कोई और है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो के जाने के बाद सी अपना बैग देखता है, वो वहाँ नहीं था। वहीं वो होटल में जब चेकिंग करा रही थी तब वो अपने आईडी कार्ड निकालने के लिए बैग खोलती है, तो देखती है कि वो बैग तो उसका है ही नहीं। और जब वो अपने डॉग के साथ सड़क से जा रही थी तभी कुछ ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उसे आईडी दिखाने को कहते हैं, साथ ही उसके डॉग को भी पकड़ने लगते हैं। कैसे तो भागते हुए वो उनसे बचती है। तभी वो उसके ऊपर एक एड्रेस देखती है और सी के घर पहुँच जाती है। सी जैसे ही उसे देखता है गेट बंद करने लगता है। कैसे तो वो अंदर आई जाती है और सी को उसका सूटकेस देती है और उससे पूछती है कि उसका सूटकेस कहाँ है। सी कहता है कि उसे नहीं पता। ये सुनकर तो वो बहुत तेज चिल्लाती है। सी एयरपोर्ट पर कॉल करके पता लगाने की कोशिश करता है। तभी वो उसके घर के सभी सामान को देखने लगती है और कुछ कैलकुलेशन करने लगती है और सी से कहती है कि अब से मैं यहीं पर रहूंगी तुम्हारी रूममेट बनकर। सी कहता है कि वो उसे जानता भी नहीं है। सी कहता है कि उसे डर नहीं लगता क्या, और उसके सामने अजीब अजीब हरकतें करता है, तो वो भी उसे मारने की एक्टिंग करती है। वो तो अपने डॉग को लेकर बाथरूम में चली जाती है। सी उसे रोकता भी है, लेकिन वो नहीं रुकती। ऐसे ही 2 घंटे निकल जाते हैं और अब सी को भी बाथरूम जाना होता है। तभी वो का डॉग बाहर आता है। अब सी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो डॉग की जगह पर ही स्टार्ट हो जाता है। तभी वो का डॉग उसे काट लेता है। हम सी को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ उसका इलाज होता है। इसके बाद घर आने पर सी वो को उसके बेड पर सोता हुआ देखता है। अब न चाहते हुए भी उसे सोफे पर सोना पड़ता है, लेकिन वो का डॉग तो उसे सोने ही नहीं देता। मॉर्निंग सी वो को जगाता है तो देखता है कि वो तो उसकी मॉम को याद कर रही थी। साथ ही वो उसे पकड़ भी लेती है, तो सी भी उसे प्यार से सुलाने लगता है। तभी वो की आंख खुल जाती है और वो उसे दूर कर देती है। वो को पता चलता है कि आज 3 सितंबर है। इसके बाद तो
वो सी के कपड़े भी ले लेती है, जिसके बाद वो सी को अपने फॉर्मूले के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि इसकी मदद से कोई भी अपने सच्चे प्यार से मिल सकता है, चाहे वो कहीं भी हो। वो सी से कहती है कि मेरा ट्रू लव मुझे 3 सितंबर मॉर्निंग 9 या 10 के बीच में मिलेगा। ये सुनकर सी हंसने लगता है। तो वो कहती है कि तुम म्यूजिशियन हो इसलिए नहीं समझ सकते। इसके बाद वो सी से कहती है कि वो डेटिंग पर जा रही है। तभी सी वो से कहता है कि उसकी एक दोस्त है जो कई सालों से डेटिंग करवा रही है। इसके बाद दोनों उस मोटी सी लेडी के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद डेटिंग के लिए लड़के आ जाते हैं, जिनमें कोई जादूगर तो कोई पोएम राइटर होता है, लेकिन वू को एक भी लड़का पसंद नहीं आता। तभी आंटी जेंग वेंग वहाँ पर आ जाती है और वू से कहती है कि तुम्हें बदलना होगा, तभी लड़के तुम्हें पसंद करेंगे। इसलिए सी उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करवाता है, लेकिन सी उसके ऊपर बहुत हंसता भी है। जिसके बाद हम सभी को बार में देखते हैं, जहाँ वो उस लड़की को देखती है जिसे सी पसंद करता था। वो सी को सब कुछ बोलने को कहती है, साथ ही वो खुद भी माफी मांगती है एयरपोर्ट पर जो सब उसने किया था उस सब के लिए। तभी वो लड़की उन्हें कहती है कि अब वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ है। वो अपने फॉर्मूले के हिसाब से सी को समझाती है, लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद से सी काफी उदास रहने लगता है, तो वो उसे समझाती है, साथ ही वो क्रैब को भी कहती है। इसके बाद वो सी को बताती है कि आंसू सबसे कीमती चीज होते हैं। ये मुझे उस दिन पता चला जब मेरे डैड मेरी मॉम और मुझे छोड़कर अब्रॉड चले गए थे, इसलिए उस दिन के बाद से मैंने कभी भी आंसू नहीं बहाए। वो बताती है कि उसके मॉम डैड की जल्दबाजी में शादी हुई थी। वो बताती है कि इसलिए उसने ट्रू लव फॉर्मूला बनाया है ताकि कोई दुखी ना रहे उसकी मॉम की तरह। इसके बाद दोनों साथ मिलकर डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और बहुत मजे करते हैं ताकि उनकी लाइफ बोरिंग ना हो। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर एंजॉय करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। जब दोनों जा ही रहे थे तो एक जगह वो टैटू बनाने वाली दुकान देखते हैं, जहाँ दोनों टैटू बनवाते हैं। सी तो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, वहीं वो आराम से टैटू बनवाती है। इसके बाद जब दोनों साथ बैठे थे तो ड्रिंक करते हुए वो सी से कहती है कि वो सिंगर है तो कोई अच्छा सा गाना लिखे। दोनों मैथ्स में गाना गाने लगते हैं और फिर सी वो को अपनी दिल की धड़कनें भी सुनाता है। जिसके बाद जब दोनों जा ही रहे थे कि तभी सी के पास एक लड़की आती है और पूछती है कि उसके साथ लड़की कौन है। सी कहता है कि वो उसके साथ ही रहती है, लेकिन तभी वो सी का हाथ पकड़ लेती है और दूसरी तरफ से वो लड़की भी उसका हाथ पकड़ लेती है। सी वो को दूर करके उस लड़की के साथ चला जाता है। इससे वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। इसके बाद जब वो एक जगह जा रही थी तो एक लड़का एक लड़की को धक्का देकर लिफ्ट में चढ़ जाता है। वो अंदर जाने पर उसका सामान लिफ्ट से बाहर फेंक देती है, जिसे लेने जब वो जाता है तो वो लिफ्ट बंद कर देती है। ऊपर आने पर वो मोटा बंदा वो के पास आता है, लेकिन वो तो उसे ही डरा देती है, जिससे वो से ज्यादा कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद यांग नाम का बंदा वो का इंटरव्यू लेता है और उसे ही सी के दोस्त ने अपना बॉयफ्रेंड बताया था। यहाँ दोनों सुडोकू गेम खेलते हैं, जिसमें वो जीत जाती है। इसके बाद वो घर आ जाती है, जहाँ सी उससे बात करने जाता ही है कि उससे पहले ही वो अपने रूम में चली जाती है। वो खुद से कहती है कि उसका दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। इसके बाद वो अपने फॉर्मूले पर तो काम करती है, साथ ही वो यांग के साथ भी अपनी फॉर्मूले की बातें करने लगती है। तभी जब वो एक ब्रिज पर थे तो यांग को उसकी गर्लफ्रेंड वू के साथ देख लेती है, जिसके बाद वो उसे डिनर के लिए भी बुलाती है, तो यांग नहीं जाता है। शाम को वो फॉर्मूले के हिसाब से उसके ट्रू लव का फेस रिकॉग्नाइज करती है, जिसमें थोड़ा टाइम लगने वाला था। तभी यांग उसे अपने साथ डिनर करने के लिए ले जाता है। वू के घर आने पर सी को पता चलता है कि उसका बॉस यांग है। वो सी से कहती है कि बॉयफ्रेंड के लिए यांग कैसा रहेगा। सी तो तुरंत ना बोल देता है। इसके बाद हम वू को एक लड़के से मिलने के लिए जाते हुए देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बंदा एक स्केटबोर्ड की वजह से नीचे गिर जाता है और इसके बाद उसकी स्केटबोर्ड की वजह से वो भी गिर जाती है। उसकी नाक से ब्लड भी आने लगता है। जिसके बाद में वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ वो उससे पूछती है कि वो कहाँ से है। वो बताता है कि मैं नॉर्थन शेंजी से हूँ। ये सुनते ही वो तो सीधा घर आ जाती है। इसके बाद हम वो और सी को यांग और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक शिप पार्टी में देखते हैं, जहाँ यांग की गर्लफ्रेंड कैंग वो की इंसल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी कौन सा सुनने वाली थी, वो भी जवाब देती है। तो सी वहाँ आकर उनसे कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तभी वो कैंग से कहती है कि वो एक टॉम बॉय गर्ल है और फिर वो वहाँ डांस करती है। इसके बाद वॉशरूम में कैंग वू के साथ जो लड़का आया था उसे कहती है कि उसे ड्रिंक करवाओ। वो ऐसा ही करता है, लेकिन सी ने ये सब सुन लिया था। वो बंदा वू को ड्रिंक कराकर अपने रूम में ले जाता है। वो वू के करीब आता ही है कि तभी सी उसकी फोटो लेने लगता है। उनकी आवाज सुनकर यांग भी वहाँ आ जाता है और उस लड़के को पकड़ता है। सी यांग को फोटो दिखाता है। तभी वो बंदा बता देता है कि ये सब यांग ने करने को कहा था। यांग से यहाँ ब्रेकअप कर लेता है। मॉर्निंग उठने पर वो अपने पास सी को देखती है, जो उसे बताता है कि जो बंदा उसके साथ था उसे कैंग ने ही काम पर रखा था। जिसके बाद वो सी के पास एक फोटो देखती है
और कहती है कि वो तो उसकी इंस्पिरेशन है। सी बताता है कि ये मेरे डैड है। वो उससे प्यार से फोटो मांगने लगती है, लेकिन सी नहीं देता, तो वो उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाती है, इसलिए सी को फोटो देनी पड़ती है। सी वू के लिए कुछ खाने के लिए बनाता है, लेकिन वू को तो यंग के साथ डिनर पर जाना था, इसलिए वो एक चम्मच खाकर चली जाती है। उसके जाते ही वो बटन टूट जाता है और सी वहीं बैठ जाता है। दरअसल अब वो वू को पसंद करने लगा था। वहीं वू यंग के साथ एक और सूडो को पूरा करती है। वहीं सी उसे याद करता हुआ एक गाना बनाता है, जैसा वू ने उसे कहा था। साथ ही सी वू के साथ बिताए पलों के बारे में भी सोच रहा था। सी ये गाना गाते वक्त कहता है कि इस सॉन्ग का नाम है हार्ट बीट और मैं ये उन सभी लोगों को सुनाना चाहता हूँ जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो भी उसका ये सॉन्ग सुनने आती है। वो सी से कहती है कि उसने उसका साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। वो कहती है कि वो उसके गाने का मतलब समझती है, लेकिन तुम मेरे ट्रू लव नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल वू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने जो फेस रिकॉग्नाइज किया था कंप्यूटर के जरिए वो यंग का आया था, इसलिए वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और पूछती है कि वो सी को कैसे भूले। उसकी दोस्त उससे बोलती है कि तुम ये फॉर्मूला वगैरह को छोड़ दो। वहीं सी उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वू की कॉल नहीं लगती। वहीं वेदर की न्यूज़ चल रही थी, बताया जा रहा था कि मॉर्निंग बारिश होगी। कल के दिन ही वो अपने फॉर्मूला के हिसाब से अपने ट्रू लव से मिलने वाली थी। मॉर्निंग जल्दी से सी अपने बाईसाइकिल लेकर वू के पास पहुंच जाता है। वही यंग भी निकल चुका था। दोनों एक ही वक्त पर वू के पास पहुंच जाते हैं। वो सी के पास आती है और उसे अम्ब्रेला देकर वहां से यंग के साथ चली जाती है। इसके बाद वू यंग के साथ तो थी, लेकिन उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो खुश है। ऐसे ही यंग सी से मिलकर वू के पास आ जाती है और उसे एक डीवीडी देती है जिसमें सी का ही सॉन्ग था। जिसके बाद हम वू और यंग को क्लाइंबिंग करते हुए भी देखते हैं। वो खुद से कहती है कि सब कुछ फॉर्मूला के हिसाब से हो रहा है, फिर भी मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा। इसके बाद हम दोनों को एक जगह देखते हैं जहाँ यंग वू को प्रपोज करता है, लेकिन तभी रेडियो पर सी का वही सॉन्ग बजने लगता है जो कि उसने वू के लिए बनाया था। वू यंग से माफी मांगती है और कहती है कि मैं गलत थी और सी के घर पर आ जाती है, लेकिन सी वहाँ पर नहीं था। वहीं वो एक प्रोजेक्टर देखती है जिसके जरिए उनकी कुछ क्लिप्स चल रही थी। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद वो वापस सिडनी आ जाती है जहाँ वो मारिया से मिलती है और कहती है कि मैं गलत थी, मैंने अपने फॉर्मूले के चक्कर में अपना प्यार खो दिया। मारिया कहती है कि मेरा बेटा भी उसी की तरह ही है, क्या पता उससे दोस्ती हो जाए। वो बुलाती है और खुद बाहर चली जाती है और उनका बेटा और कोई नहीं सी ही था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तो सी उससे कहता है कि उसकी भी गलती है, वो उसे पंच कर सकती है, लेकिन वो तो उसे पंच नहीं करती, बल्कि वो तो उसे फोर्सफुली किस करने लगती है। एंड में हमें फिर से दिखाया जाता है कि वो दोनों शुरुआत से ही आसपास थे। साथ ही वू का फॉर्मूला भी सी ने ही ठीक करा था और फेस रिकॉग्नाइजेशन में फेस सी का ही आया था, लेकिन उसके डॉग ने उसके कंप्यूटर के कीबोर्ड के कुछ बटन्स दबा दिए थे, जिससे यंग का फेस वहाँ पर बन गया था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।